क्रिमिनल लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत चरहे। और क्रिमिनल में सबसे पहले बात देश के उन गद्दारों की जिनके दिलो दिमाग में पहले पाकिस्तान ने जहर भरा और अब वो अपने बच्चों के दिमाग में वही जहर भर रहे हैं। देश के ये गद्दार अपने बच्चों को आगे करके पीछे से पुलिस पर हमला बोलते हैं और वो खुद इतने बुजदिल हैं कि कैमरे के सामने आकर अपना चेहरा दिखाने की भी हिम्मत नहीं रखते। एक और शुक्रवार, फिर एक बार फिर देश के गद्दार अपना मुंह छिपाकर सामने आए और देश के दुश्मनों के पोस्टर लहराने लगे। फिर एक बार आईएसआईएस का काला झंडा लहराया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पिछले कुछ हफ्तों से हर शुक्रवार को यही हो रहा है। जुमे की नमाज के बाद कुछ नौजवान अपने चेहरे को ढककर आतंकी संगठन आईएसआईएस का झंडा लहराते हैं। लेकिन साल के पहले दिन देश के इन गद्दारों ने इंसानियत को तो ताक पर ही रख दिया। जरा इन तस्वीरों को देखिए, इनमें आपको सबसे आगे बच्चे दिखाई देंगे। ये बच्चे हाथों में पत्थर लेकर पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। दरअसल जब पुलिस ने इन लोगों को प्रदर्शन करने से रोका तो इन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया। लेकिन जवाब में पुलिस कोई कार्रवाई न कर सके, इसके लिए बच्चों को आगे कर दिया गया। इन मासूमों को तो पता भी नहीं होगा कि ये क्या और किसके लिए कर रहे हैं, लेकिन उनकी आड़ लेकर खड़े कायरों को बच्चों की मासूमियत से खिलवाड़ करने से कोई परहेज नहीं। इस बार के प्रदर्शन में एक और नई बात दिखी। इस बार आईएसआईएस का झंडा लहराने वाले लोगों ने देश के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद के पोस्टर लेकर नारे लगाए। और ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हाफिज सईद कितना बड़ा आतंकी है। ये वही शख्स है जिसने मुंबई में 26/11 हमले की साजिश रची। ये वही शख्स है जो पाकिस्तान सरकार की गोद में बैठकर हमारे मुल्क के खिलाफ जहर उगलता रहता है और अब ये देश के गद्दारों का चहेता बन गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर श्रीनगर में आईएसआईएस और जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद का गठजोड़ कैसे तैयार हो गया। दरअसल ये गठजोड़ पाकिस्तान से श्रीनगर पहुंचा है। सोमवार को पाकिस्तान के सियालकोट में गिरफ्तार आईएसआईएस के 8 आतंकियों ने इस खबर पर मुहर लगाई। ये आतंकी हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा के हैं और कुछ दिनों पहले ही ये आतंकी दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल हुए थे। इन आतंकियों को पाकिस्तान के पंजाब राज्य के दास्ता इलाके में पकड़ा गया। दास्ता लाहौर से करीब 120 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जमात उद दावा के ये आतंकी इस्लामिक स्टेट के लिए काम किया करते थे। इनकी तैयारी जल्द ही एक बड़ा हमला करने की थी। आतंकियों के पास से बड़ी तादाद में हथियार और विस्फोटक मिले हैं। एजेंसियों को इनके पास से आईएसआईएस से जुड़ी सीडी और किताबें भी मिली है। इस खुलासे से ये साफ हो गया कि हाफिज और बगदादी के बीच कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसकी खबर दुनिया की किसी भी खुफिया एजेंसी को नहीं लग पा रही। अब तक की पूछताछ में इन आतंकियों ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। आतंकियों ने बताया है कि इस्लामिक स्टेट के मुखिया अबू बकर अल बगदादी ने तालिबान के पूर्व कमांडर हाफिज खान सईद से हाथ मिला लिया है। इस खबर के सामने आते ही खुफिया एजेंसियां बेहद सतर्क हो गई हैं। काफी वक्त से हाफिज हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा। उसके आतंकियों की हर कोशिश हमारे सुरक्षा बल बार बार नाकाम कर रहे हैं। लेकिन अब हाफिज को आईएसआईएस की ताकत मिल गई है, इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां ज्यादा सावधानी बरत रही हैं। इस बीच श्रीनगर में आईएसआईएस का झंडा और हाफिज की तस्वीर एक साथ दिखने के बाद यह साफ हो गया है
कि दुनिया के सबसे खूंखार इन दोनों आतंकियों ने हाथ मिला लिया है। वैसे देश में आईएसआईएस के समर्थक सिर्फ ये प्रदर्शनकारी ही नहीं, कश्मीर के अलगाववादी नेता का आईएस के प्रति झुकाव भी खतरे का संकेत दे रहा है। कश्मीर में अलगाववादी महिला नेता आसिया अंद्राबी पर आईएसआईएस के लिए आतंकियों की भर्ती करने का आरोप लग रहा है। आरोप है कि आसिया हैदराबाद के 3 लड़कों को आईएसआईएस में शामिल करने के लिए सीरिया भेज रही थी, लेकिन उन्हें नागपुर एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार हुए तीनों लड़कों का नाम मोहम्मद अब्दुल्ला, सैयद उमर फारूक और माज हसन फारूक है। सूत्रों के मुताबिक तीनों लड़कों की उम्र 20 साल के ही आसपास है। सूत्र ये भी बताते हैं कि इन तीनों लड़कों के रिश्ते सिमी के पूर्व अध्यक्ष सैयद सलाउद्दीन से भी रहे हैं। सलाउद्दीन की पिछले साल एक हादसे में मौत हो गई थी। इन लड़कों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने आसिया अंद्राबी के आईएसआईएस कनेक्शन की पूरी हकीकत बयां कर दी। हालांकि आसिया ने खुद पर लग रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। आईएसआईएस और अंद्राबी के रिश्तों की जानकारी मिलने के बाद केंद्र ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। श्रीनगर से नसीर अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।